हेलो जी, कैसे हो सब बढ़िया। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जाना था कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में क्या क्या आता है। कंप्यूटर भारत में सबसे पहला कौन सा आया था और कहाँ पर आया था, सब के बारे में हमने अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त की थी। फिर हमारा आया था आउटपुट और इनपुट। तो आज हम उसी में से इनपुट के बारे में बात करेंगे। इनपुट के बारे में कि आखिर इनपुट होता क्या है। इनपुट की अलग क्लास आएगी और आउटपुट की अलग आएगी, ये याद रखना। इनपुट क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को देना, इन करना, इन और पुट, ऐसे समझ सकते हैं हम। इनपुट हमें कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ डालते हैं उसके लिए सक्षम बनाता है, यानी कि कीबोर्ड सबसे और माउस इनपुट का सबसे मेन एग्जाम्पल आ सकता है। कि भाई सब कीबोर्ड में हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हमें किस में दिखता है, मॉनिटर में दिखता है। कीबोर्ड पर हम कुछ भी लिखते हैं तो कहाँ जाता है, वो मॉनिटर में जाता है, कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। तो कीबोर्ड हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया है, यानी कि जो हम कीबोर्ड पर करेंगे वो हमें मॉनिटर पर दिखेगा। जैसे कि माउस का कर्सर हम घुमाते हैं तो वो किस में दिखता है, मॉनिटर पर दिखता है। घुमा तो हम माउस को बाहर रहे हैं लेकिन वो जा कहाँ रहा है, अंदर जा रहा है। उसी को बोलते हैं इनपुट। और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वो होता है जो कि हमें परिणाम दिखाता है, वो ही आउटपुट होता है। जैसे कि मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट हो गया, क्योंकि हमें दिखा रहा है वो, लेकिन हम इनपुट से इन कर रहे हैं, यानी कीबोर्ड माउस। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, सीधे से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि माइक है, माइक कोई भी माइक आता है जिसमें कि अपन गाना गाते हैं। तो अपन गाना गा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर में जा रहा है। तो माइक तो क्या हो गया, माइक तो हो गया इनपुट। माइक तो क्या हो गया, इनपुट हो गया। कंप्यूटर में जो हमें दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, वो दिख रहा है मॉनिटर के ऊपर, जिसको कि स्क्रीन बोलते हैं। तो मॉनिटर क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, आउटपुट हो गया। ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं, पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। ये याद रखना है अच्छे से नाम। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कहते हैं, तो पेरीफेरल डिवाइस भी कहते हैं। जो कुछ चीज़ें जो हमें लगती है कि ये नहीं आ सकती वही आएगी, ये याद रखना। तो पेरीफेरल डिवाइस किसको कहते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ही पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। दोनों जब एक साथ बोलेंगे तो उसको बोल देंगे पेरीफेरल डिवाइस। हम इन चीज़ों को हमें इंटरफेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हम हो गए मनुष्य, आगे हो गई मशीन, तो दोनों के लिए जानकारी का अनुवाद करते हैं। जैसे कि हम कुछ बोलेंगे तो उसको समझ आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन जब हम कुछ टाइप करते हैं तो उसको समझ आता है, कंप्यूटर को समझ आता है। तो क्या करता है, ये सक्षम बनाता है, उनको अनुवाद करता है हमारी बातों का। वही क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, उसको ही पेरीफेरल डिवाइस भी कहते हैं। हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से। इनपुट डिवाइस के एक सबसे मस्त एग्जाम्पल है OMR। OMR क्या होता है, OMR डिवाइस ये एक इनपुट डिवाइस का सबसे मेन एग्जांपल है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यानी कि ये क्या करता है, ये कोई भी जो कि पत्र होते हैं उनको पढ़ने का काम करता है। सीधी सी बात कर लेते हैं हम, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। OMR मार्कशीट नाम सुना होगा, एग्जाम देते हैं किस में देते हैं, OMR मार्कशीट में देते हैं। तो वो OMR क्या काम करता है, OMR ही वो काम करता है, वही इनपुट डिवाइस होता है जो कि क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, क्या कर लेता है बोलो, जो कि पढ़ लेता है, कंप्यूटर पढ़ लेता है। तो OMR मार्कशीट कौन से करता है, कोई आदमी करता है क्या, नहीं करता, कौन करता है, कंप्यूटर करता है। तो OMR मार्कशीट इनपुट डिवाइस का बेस्ट एग्जांपल है। OMR मार्कशीट नहीं, OMR मार्कशीट आती है इसमें कि हमें काले गोले भरने पड़ते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि जिसमें एक विशिष्ट स्थिति में काले निशान का प्रावधान किया जाता है, कि हम जो काले गोले भरते हैं तो उसको समझ लेता है कंप्यूटर और बोल लेता है भाई ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है। अब बात करते हैं MICR। MICR को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको कि MICR कहते हैं। ये क्या होता है, ये एक मैग्नेटिक इंक होती है ना, वो होती है जैसे कि हम कोई भी ATM जाते हैं, ATM से हमें एक चिट्ठी मिलती है, स्लिप मिलती है, हिंदी में बोले तो क्या मिलती है, स्लिप मिलती है या चिट्ठी मिलती है। तो उसको देखना अच्छे से कि जो उसकी जो टाइपिंग होती है ना वो बिल्कुल हल्के हल्के रंग से लिखी हुई होती है। तो वो किससे लिखी हो जाती है, वो मैग्नेटिक
इंक से लिखी जाती है, जिसको कि कौन रिकॉग्नाइजेशन करता है, जो उस वहाँ पर कंप्यूटर लगा होता है बैंक में, वो रिकॉग्नाइजेशन कर लेता है। इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह भी इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। बीसीआर को हिंदी में बोलते हैं बार कोड रीडर। बार कोड रीडर भी क्या करता है भाई साहब, स्कैन कर लेता है। जैसे कि बार कोड को क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है, यानी ये भी है, ये भी बार कोड होता है। अब ये क्या है, ये है जो क्या है, बार कोड स्कैनर है। ये क्या है, ये है बार कोड स्कैनर, जो कि ये बार कोड है, इसको स्कैन कर रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस होगा। MICR की ये आ गया। MICR ये क्या करता है, जो कि हम स्लिप रहती है, वही क्या होती है, मैग्नेटिक इंक होती है, सबको पता है। तो वही ये बता रहा है, वो ऐसे भी बता सकता है, ATM का भी बता सकता है, अलग अलग चीज़ों में काम आती है एक चीज़ ही, वो आता है। OMR मार्कशीट का ये बता दिया। QR क्या होता है, QR कोड आपने सुना ही होगा, जो कि एक मैट्रिक्स होता है। QR कोड का एक क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इसको QR कोड को हिंदी में बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स। QR कोड होता है ना, उसको सीधी से अपने को मोबाइल में स्कैन करना पड़ता है। जैसे हम स्कैन कर लेंगे, जो उसमें जो कि चीज़ डली हुई होगी या फिर जो उसमें जो जानकारी होगी वो हमें मोबाइल में दिख जाती है, वही होता है QR कोड। अब कीबोर्ड की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, वो तो छोटे मोटे थे। कीबोर्ड में कितनी की होती है, बहुत अलग अलग तरह के कीबोर्ड आते हैं आजकल तो, लेकिन जो मानक होते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है, उसमें 104 की होती है। यानी अधिकतर कीबोर्ड में 104 आती है और 104 ही हमको लिखना है, जिसमें कि 17 तो नंबर पेड़ होते हैं। कीबोर्ड कैसा होता है, कीबोर्ड ऐसा होता है, इस टाइप से कीबोर्ड होता है। तो जहाँ पर यहाँ पर होता है, यहाँ पर तो नंबर लिखे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नंबर की बोलते हैं, या नंबर पेड़ होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 17 होती है। और जो कि कीबोर्ड की जो होती है उनमें कितनी होती है, 104 होती है। अब बात करते हैं फंक्शन। ऊपर की तरफ देखोगे तो फंक्शन F1 F2 F3 F4 ये लिखा होगा, तो ये तो कितनी होती है, ये 12 होती है। कंट्रोल होती है, एक एल्ट होती है, एक शिफ्ट होती है। टॉगल कीज किसे बोलते हैं, टॉगल कीज उनको बोलते हैं जो कि कैप्स लॉक होती है, न्यूमेरिक लॉक होती है और स्क्रॉल लॉक होती है, इनको कैप्स लॉक बोलते हैं। इनको हम एक अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से भी समझेंगे बाद में। वर्णमाला कुंजियाँ, वर्णमाला कुंजियाँ क्या होती है, ABCD लिखी हुई होती है, जो कि A से Z तक होती है। संख्या कुंजी क्या होती है, ये तो नंबर की पेड़ होती है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नंबर कुंजी या नंबर बटन्स बोलते हैं, जो कि कितनी संख्या होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है, यानी टोटल 10 होती है। अब बात करते हैं माउस के बारे में। माउस क्या होते हैं, माउस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ऑप्टिकल माउस होते हैं और एक होते हैं मैकेनिकल माउस होते हैं। अब बात करें ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल क्या होता है, जब पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसे माउस के अलावा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके की अंदर क्या होती है, एक बॉल टाइप की लगी होती है, वो एक ट्रैक बॉल होता है। ऐसा गोला साक होता है, और जैसे कि इस बॉल को जैसे ही आगे पीछे करोगे ना, जैसे इस बॉल को आगे पीछे करते हैं, जैसे कर्सर ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। अब लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन काम आता है सिग्नेचर करने के लिए। पेन से पता चल रहा है पेन किस काम आता है, सिग्नेचर करने के लिए आता है। तो डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए उपयोग में आता है। ये किसी भी CRT आधारित मॉनिटर के साथ काम कर सकता है। कोई भी मॉनिटर होगा उसमें अगर तुम लाइट पेन लगाओगे जो कि CRT आधारित होगा, तो उसमें क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं लेखनी स्टाइल्स के बारे में। पेन के आकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग ग्राफिक टैबलेट की स्क्रीन पर चित्र बनाने के लिए किया जाता है, जो कि मैं कर रहा हूँ। जो भी मैं जो लिख रहा हूँ वो किससे लिख रहा हूँ, मैं पेन से लिख रहा हूँ। ऐसे तो लिख नहीं रहा कि हाथ से लिख रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ। जो कि लिख किस पे रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो है ग्राफिक टैबलेट। क्या होता है, ग्राफिक टैबलेट होता है, जिससे कि मैं जो ग्राफिक टैबलेट पे लिख रहा हूँ वो तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है। तो जो लिखा क्या आ रहा है ना, वो क्या होता है, ग्राफिक टैबलेट होता है। और उसमें जो यूज होता है वो होता है पेन होता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं स्कैनर की। स्कैन कोई भी चीज़ को स्कैन करता हो उसको स्कैनर बोलते हैं। इनपुट डिवाइस होता है जो कि छवि को पढ़ता है, सबको पता है। जैसे कि हम कोई भी आधार कार्ड लेकर जाते हैं, पैन कार्ड लेकर जाते हैं, इनको स्कैन कराते हैं, सबको पता होता है आजकल। तो स्कैनर 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है। फ्लैट बेंड स्कैनर जो कि दस्तावेज को स्कैन करने के लिए सपाट सतह का उपयोग करता है। सीट फेड स्कैनर जो कि पेपर को स्कैनर फील्ड में डाल दिया जाता है। फिर आता है हैंड हेल्ड स्कैनर, स्कैनर को स्कैन करने के जाने वाले पृष्ठ पर घसीटा जाता है, यानी स्कैनर को स्कैन करने के जाने वाले पृष्ठ पर घसीटा जाता है। ये 3 तरीके के स्कैनर आते हैं, तो इनको प्रैक्टिकल में तो दिखा नहीं सकते, तो इनको याद करना रटना है बस। फ्लैट बेड स्कैनर जो कि हम कोई भी
डॉक्यूमेंट्स होता है उसको स्कैन करते हैं, वही होता है फ्लैटमेट स्कैनर। शीट फेड स्कैनर वो होता है जो कि पेपर होता है, इनको स्कैन करने के लिए काम लिया जाता है, उसको पूरे को डाल दिया जाता है और वो स्कैन करके दे देता है। जैसे कि ई मित्र पर काम आता है, वो क्या काम आता है, शीट फेड स्कैनर ज़्यादा काम आता है। हैंड हेल्ड स्कैनर तो ज़्यादा काम आते नहीं है आजकल। अब जो स्टिक क्या होता है, जो एक गेम होता है, तो गेम खेलने के लिए एक इस तरीके का आता है डिवाइस, इसको आगे पीछे किया जाता है तो गेम चलता है, वही क्या होता है, जो स्टिक होता है। वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम होता है जो स्टिक। अब टच पैड क्या होता है, टच पैड की बात बिल्कुल अच्छे से समझनी है। टच पैड एक विशेष, मैं बात बता देता हूँ, ये क्या है, ये टच पैड है, ऐसे समझ सकते हो। ये क्या है, ये एक टच पैड है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि उंगली है, यहाँ पर उंगली पर रखेंगे और इसको आगे करेंगे, इसको पीछे करेंगे, तो जो यहाँ पर कर रहे हैं ना, वो कि हमें दिखता है किस पर, मॉनिटर पर दिखता है। और टच पैड का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लैपटॉप। लैपटॉप में आप देखते होंगे कि माउस की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें टच पैड दिया जाता है। जो टच पैड दिया जाता है जिसपे कि अपन उंगली रखकर आगे पीछे कर्सर को खिसकाते हैं, वही होता है टच पैड। अब बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन जिसको कि माइक बोलते हैं सिंपल भाषा में, ये क्या करता है, ये जब हम बोलते हैं उसको क्या करते हैं, विद्युत तरंगों में बदल देता है, यानी ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देता है। वो क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। और ऑडियो को जो हम बोल रहे हैं वो किस में जाएगी, कंप्यूटर में जाएगी। तो कंप्यूटर में जाएगी किसके द्वारा जाएगी, वो माइक के द्वारा जाएगी, माइक्रोफोन के द्वारा जाएगी। तो वो क्या हो गया, वो इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर में आवाज़ को भेज रहा है। पेन टैब की बात मैंने बताई दी, जो कि ग्राफिक कार्ड के काम आता है, एनिमेशन करने का काम आता है। वो क्या होता है, पेन टैब होता है जिसमें कि पेन का यूज होता है, जो कि अभी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेन टैब। अब बात करते हैं मोबाइल की स्क्रीन क्या है। मोबाइल की स्क्रीन जो कि आपको बताना है कि ये इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। ये बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है और फिर बोलना है। ऐसे ही नहीं बोल देना भाई ये भाई साहब इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताना है कि स्पीकर होता है मोबाइल का, वो इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, वो इनपुट है या फिर आउटपुट डिवाइस है। दो क्वेश्चन है, दो लोग क्वेश्चन हो गए, आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कर दो। तो फिर मिलते हैं आउटपुट डिवाइस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।